हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो हमारे एजुकेशन सेक्टर और मैं कहूंगा एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ जो सोशल इश्यूज हैं उनको भी टच करता है। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमारी जो माइनॉरिटी है, हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसकी जो 25 ईयर से अंडर एज पॉपुलेशन है, उसके लिए हमें क्यों एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन पॉलिसी या एजेंडा लाना होगा। आज का ये टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है। इसको हम किसी भी कम्युनल, रिलीजियस, कास्ट या डिविजिव एंगल से नहीं देखेंगे, नहीं प्रेजेंट करेंगे। हम इसको सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। आज हम पूरे डेटा को बहुत इंटरेस्टिंगली, क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, क्या जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन है, क्या एजुकेशन लेवल्स हैं, क्या मेल न्यूट्रिशन का स्टेटस है, या अंडर 5 जो बच्चे हैं उसमें क्या स्टंटिंग का बेसिकली इशू है, जिसकी वजह से हो सकता है हमारा एक लार्ज सेक्शन है, मार्जिनाइज सेक्शन है, वो शायद अपने डेवलपमेंटल एजेंडा को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, जिसका इंपैक्ट उस कम्युनिटी पे, उस सोसाइटी पे तो है ही है, लेकिन एज ए नेशन हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इंपैक्ट करता ही है। और सिर्फ मुस्लिम्स ही क्यों, बहुत सारे सेक्शंस हिंदूज के भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेक्शंस सिख्स के भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेक्शंस क्रिश्चियंस के भी हो सकते हैं, जो कि मार्जिनलाइज हो सकते हैं, वनरेबल हो सकते हैं, ट्राइब्स हो सकते हैं, जो एजुकेशनली, सोशली बैकवर्ड हो सकते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकते हैं, जिनको भी सिमिलर टाइप के ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन एजेंडा की जरूरत हो। आज की इंफॉर्मेशन आप किसी भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी के लिए यूज कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को, और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन सारे सॉल्यूशंस को भी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। मुझे लगता है आप में से या हमारी सोसाइटी में से बहुत लोगों को इस बात का नहीं पता होगा कि सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड सोशो इकोनॉमिकली जो कम्युनिटी इंडिया में आज एग्जिस्ट करती है वो है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी। और बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ना ही तो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती है, ना ही शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करती है, ना ही वो एससीज में काउंट होते हैं, ना ही वो एसटीज में काउंट होते हैं। और हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो, अगर आप पूरे इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे देखें तो इन बेसिकली बच्चों का जो स्कूल का एनरोलमेंट है या हायर एजुकेशन का जो एनरोलमेंट है वो सारी कैटेगरीज या सारी कम्युनिटीज या सारे बेसिकली मार्जिनलाइज सेक्शंस में से सबसे कम आंका गया है। मुझे लगता है इससे भी कम और लोगों को पता होगा कि जो इंडियन मुस्लिम चिल्ड्रन हैं जिनकी एज 5 ईयर से कम है, उनका जो स्टंटिंग का रेट है कि आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो सभी सेक्शन, सभी कम्युनिटीज में सबसे खराब मानी गई है। दे हैव द हाईएस्ट रेट्स ऑफ स्टंटिंग। और स्टंटिंग क्यों होता है? क्योंकि चाइल्डहुड से ही क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाता है। इक्वली इंपॉर्टेंट या अनरिकॉग्नाइज्ड फैक्ट यह भी है कि 31 मिलियन से भी ज्यादा जो पुअर और लोअर मिडिल क्लास मुस्लिम्स हैं जिनकी एज 25 ईयर से कम है, वो आज भी जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके बाहर हैं। और ये 31 मिलियन पुअर मतलब 3 करोड़ से भी ज्यादा, ये नंबर जो इनके जो पीयर हैं, जो स्कूल्स और कॉलेजेस में एनरोल्ड हैं, उससे भी एक बड़ा नंबर है। मतलब बहुत सारे लोअर और मिडिल क्लास मुस्लिम यूथ जिनकी एज 25 ईयर से कम है, आज भी जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्या क्या वो इश्यूज हैं जो हमें एड्रेस करने होंगे। और आज का टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे लगता है यूपीएससी में भी 2 बार पहले क्वेश्चन आ चुका है कम्युनिटी बेस्ड। एक बार मुस्लिम कम्युनिटी पे आया और एक बार शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, एजुकेशन लेवल्स हैं, उनसे रिलेटेड डिटेल क्वेश्चन आ चुका है। जो मुस्लिम एजुकेशनल रिफॉर्म डिबेट्स हैं हमेशा सिर्फ इसी बात पे लिमिटेड रही कि स्कूल्स और कॉलेजेस में आप कैसे एनरोलमेंट बढ़ाएं, मदरसास को कैसे रिफॉर्म करें, उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड। लेकिन आई थिंक अब टाइम आ गया है कि जो डिबेट है मुस्लिम एजुकेशनल रिफॉर्म डिबेट्स, इसको सिर्फ हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मदरसा और उर्दू तक ही कन्फाइन ना रखें। अब हमें कि जो हमारे यंग वनरेबल मुस्लिम चिल्ड्रन हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो, उनका स्टंटिंग हम बेसिकली कैसे करें पूरी ओवरऑल चाइल्ड पॉपुलेशन में,
क्योंकि स्टंटिंग जैसा जो कि मेल न्यूट्रिशन या क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन सिंस चाइल्डहुड से डेवलप होता है, उसका जब बाद की जो लेटर स्कूल परफॉर्मेंस है, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, एडल्ट अर्निंग्स हैं, अल्टीमेटली नेशनल इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है, उस पर बहुत नेगेटिव डिमिनिशिंग इफेक्ट इसका पड़ता है। इसके अलावा जो ज्यादातर मेजॉरिटी है आउट ऑफ स्कूल और कॉलेज डिसएडवांटेज मुस्लिम यूथ जिनकी एज अंडर 25 है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं 8th क्लास को कंप्लीट करने से पहले, या ज्यादातर ड्रॉप आउट हो जाते हैं 8th क्लास जस्ट पास करने के बाद। इस वजह से उनकी चाहे लिटरेसी हो, न्यूमरेसी हो, लाइफ सस्टेनिंग स्किल्स हो, नॉलेज हो, बहुत ज्यादा लिमिटेड पाई गई है। ये ऐसे इश्यूज हैं जो अभी तक काफी हद तक अनएड्रेस्ड पाए जाते हैं। इसका मतलब टाइम आ गया है कोई भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हो, उसके लिए ये जो इश्यूज है इनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस पे वर्क किया जाए। ये सब भी मुस्लिम एजुकेशनल रिफॉर्म डिस्कशंस, डिबेट्स एजेंडा में शामिल होने ही चाहिए। कैसे हम उनकी लिटरेसी इंप्रूव करें, कैसे न्यूमरेसी इंप्रूव करें, लाइफ सस्टेनिंग इंप्रूव करें, या फिर उनकी नॉलेज बेसिकली इंप्रूव करें। मुस्लिम्स इंडिया के सबसे ज्यादा सोशो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में से माने जाते हैं। अगर इनके डेवलपमेंट के लिए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन सिस्टम हमें लाना हो जो कि मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट हो सकता है, उसके लिए हमें एक नया एजेंडा लाना होगा, कुछ नई प्रायोरिटीज जिसमें जो डेवलपमेंट है, एजुकेशन नीड्स हैं, खासतौर से पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास मुस्लिम्स जिनकी एज अंडर 25 ईयर्स है, उन पे बेसिकली वो फोकस होना चाहिए, क्योंकि यही पॉपुलेशन है जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है। अच्छा, वो कौन कौन से फोकस एरियाज हो सकते हैं? ये जो एजेंडा है उसमें कई सारे फोकस एरियाज, जैसे हमें फोकस करना होगा इंप्रूविंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ 21 मिलियन मुस्लिम चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स। मतलब 21 मिलियन, 2.1 करोड़ जो मुस्लिम चिल्ड्रन है जिनकी एज 6 ईयर से कम है, उनका डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करें, उनका एजुकेशन कैसे इंश्योर करें, एक फोकस एरिया। दूसरा, जो 12 इयर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है, 12 साल की क्वालिटी एजुकेशन है 27 मिलियन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, उसको कैसे इंश्योर करें, दूसरा फोकस एरिया। तीसरा एजुकेशन का फोकस एरिया होगा एजुकेशन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज 3.1 करोड़ जो हमारी मुस्लिम आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल में नहीं जा पाए, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, कॉलेज में नहीं जा पाए, जिनकी एज 25 ईयर से कम है, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। तो इन सारे एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज या फोकस एरियाज का एक ही सॉल्यूशन दिखाई देता है, वो है हाल ही में रोल्ड आउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 भी कहा जा रहा है। क्या मेन प्रोविजंस हैं? अगर आप एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 का डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं कि प्रोविजंस के बारे में अपने आप को फैमिलियराइज कर सकते हैं। उसके भी कुछ सिमिलर गोल्स हैं कि हमारे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उनके लिए इन सभी चीजों को अटेन किया जाए। लेकिन ऐसा कहा जाता है चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जिसमें एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, सभी ग्रुप्स के लिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, या बाकी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हो, या फिर ऐसे यूथ जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बाहर हैं, ज्वाइन नहीं कर पाए, इन सभी में एक मेजर कमी देखी गई है कि उनका फोकस जनरली है शेड्यूल कास्ट पे, अदर बैकवर्ड क्लासेस या कास्ट पे, शेड्यूल ट्राइब्स पे, लेकिन शायद किसी भी पॉलिसी का अभी तक टारगेटेड फोकस हो सकता है मुस्लिम यूथ को लेकर ना रहा हो। और इस पूरे एजेंडा को जो 4-5 हमने फोकस एरियाज बताए, इसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनका भी बहुत क्रूशियल रोल है, खासतौर से 2 इंपॉर्टेंट मेन एरियाज में। एक तो उनको कम्युनिटी लेवल इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स को स्टार्ट करना होगा, और दूसरा राइट्स बेस्ड एडवोकेसी गवर्नमेंट के साथ, कि गवर्नमेंट को भी परसुएट करें कि हमारा भी राइट है, हम भी मार्जिनलाइज्ड हैं, हमारे ऊपर भी आप स्पेशल फोकस दें। इसके अलावा खुद को भी अपनी कम्युनिटी को अवेयर करना होगा इंस्टीट्यूशन लेवल पे कि आप फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनिए, स्किल्स को अपने होन करिए, बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को आप सर्च करिए। जो कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशंस हैं जो कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कर सकते हैं, वो कॉम्पनसेट करने चाहिए जो भी डिसएडवांटेज मुस्लिम हाउस होल्ड्स हैं, कम्युनिटीज हैं, क्योंकि उनका सोशल और कल्चरल कैपिटल बहुत लिमिटेड है, और उनके जो वेल्दियर काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब कम्युनिटी में जो वेल टू डू फैमिलीज हैं, या हाउसेज हैं, या कॉर्पोरेट्स हैं, जिनके पास कंपैरेटिव अबेंडेंस है, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है या सफिशिएंटली अवेलेबल हैं, उनको अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं जिनके पास लिमिटेड सोशल और कल्चरल कैपिटल है, उनकी मदद के लिए आगे
आना चाहिए। इसके अलावा उनको प्राइमरीली फोकस करना चाहिए चिल्ड्रन पे, ताकि उनका डेवलपमेंट कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो, एजुकेशन बेटर हो और कैरियर आउटकम्स कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव बेसिकली माने जाएं। इसके अलावा हमें सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप करने होंगे, कॉम्पनसेटरी कम्युनिटी लेवल इनिशिएटिव्स वनरेबल मुस्लिम्स के लिए, जिसमें हो सकता है लर्निंग सपोर्ट हो, क्लासेस का, इंग्लिश क्लासेस का, एकेडमिक और करियर काउंसलिंग हो। इसके अलावा कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ। इसके अलावा जो ओल्डर मैरिड मुस्लिम यूथ है उनके लिए फैमिली प्लानिंग का, हेल्थ का, पेरेंटल एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स की हमें जरूरत पड़ सकती है। मैसिव चैलेंज है और इसकी जो इनॉर्मिटी है कि इसको किस तरीके से आप डिजाइन करेंगे इस लार्ज स्केल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोग्राम के पूरे पैकेज को, जिससे जो 79 मिलियन हमारे डिसएडवांटेज मुस्लिम हैं, 79 मिलियन, 7.9 करोड़, रफली 8 करोड़ मैं कहूंगा, जो हमारे डिसएडवांटेज मुस्लिम पॉपुलेशन है अंडर एज ऑफ 25 ईयर्स, उनको हम कैसे डेवलपमेंटल एजेंडा में इंक्लूड करके आगे बढ़ा पाए। ये तीनों ग्रुप्स, पुअर हो, लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो, इस टाइप के तीनों जो मुस्लिम हाउस होल्ड्स हैं, ये 2020-21 के एस्टिमेट्स के हिसाब से जिनकी एज 25 ईयर से कम हो 79 मिलियन मुस्लिम्स एस्टिमेट किए गए हैं। ये ग्रुप कि अगर आप पॉपुलेशन देखें तो कई कंट्रीज, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, साउथ अफ्रीका हो, इनकी टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है जिनकी एज 25 ईयर से कम है वो 79 मिलियन है, इन कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज्यादा मानी जाती है। इसका मतलब बहुत लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन है, चैलेंज बहुत बड़ा है। तो सिर्फ गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, सब स्टेट हो, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है कि किस तरीके से अपने ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लगाएं इस हर्क्यूलियन टास्क में, इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने में। लेकिन इसके अलावा जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी हैं, उनके ऊपर भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि जो राइट बेस्ड एडवोकेसी है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी डिमांड करना शुरू करें कि जो भी ऑफिशियल स्कीम्स हैं उनको प्रॉपरली मुस्लिम डिप्राइव्ड यूथ के लिए भी इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा जो कम्युनिटीज हैं उनको यह भी कोशिश करनी होगी कि बहुत सारी स्कीम्स जो हो सकता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए अवेलेबल हो, अभी मुस्लिम्स के लिए अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट के साथ एडवोकेट करें, वर्क करें, ताकि ऐसी स्कीम्स को टारगेटेड तरीके से डिप्राइव्ड हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके लिए भी लाया जा सके। कई सारी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे लर्निंग सर्वे है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च या NCER एंड ट्रेनिंग NCERT, जो एनरोलमेंट स्टैटिस्टिक्स है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, उनका भी अगर आप एनरोलमेंट देखें तो मुस्लिम्स का एनरोलमेंट आपको ऐसे अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में काफी कम ही मिलेगा। डेटा भी एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, आपको शेड्यूल कास्ट का मिल जाएगा, आपको शेड्यूल ट्राइब्स का मिल जाएगा, आपको OBC का मिल जाएगा, लेकिन मुस्लिम्स का डेटा क्या वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एनरोलमेंट सेंटर में? तो सबसे पहला इश्यू तो है कि डेटा अवेलेबिलिटी, हमें कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस डेवलप करना होगा। उसके बाद गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, सब स्टेट हो, उसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी, उसको मिलकर काम करना शुरू करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी करनी पड़ेगी। चैलेंजिंग इश्यू होगा क्योंकि अभी चाहे ये एजुकेशन पॉलिसी हो, इससे पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी हो, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो जो हमारी मार्जिनलाइज्ड डिप्राइव्ड मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके लिए हो सकता है कोई अलग से प्रोविजनिंग ना रखते हों। तो अगर इश्यूज रियल है जो कि डेटा से सपोर्टेड होना चाहिए, तो कोशिश होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ वर्क करके कुछ टारगेटेड स्कीम्स को रोल आउट करवाया जाए। जो स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के लिए हो, चाहे शेड्यूल टाइप्स के लिए हो, इसी टाइप की स्कीम्स हो सकता है मुस्लिम यूथ के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल हो। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगर जरूरत पड़े उसमें अमेंडमेंट्स लाने की, कुछ इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन एजेंडा को रोल आउट करने की, जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन है, SCs, STs, OBCs, उनके साथ मुस्लिम यूथ को भी वो अपलिफ्ट कर सके, तो उसमें भी ना ही तो गवर्नमेंट को, ना ही जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी है उसको पीछे रहना चाहिए। डर इस बात का भी है कि जो कोविड-19 का पैंडेमिक है, इसकी वजह से जो पहले से हाई रेट ऑफ मेलन्यूट्रिशन है, स्टंटिंग है, जिसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट असेसमेंट होता है रिटेंशन ऑफ स्कूल्स में, उनके इंटेलेक्चुअल बेसिकली डेवलपमेंट में, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, ये पैंडेमिक की वजह से या कोविड-19 की वजह से और ज्यादा वर्सन होता चला जाएगा। इसका मतलब जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनको अभी से शुरू करना होगा कि वो अपनी एडवोकेसी को टेकअप करें गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ। जैसे कि
ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इनको भी जो मुस्लिम चिल्ड्रन है जिनकी एज 6 ईयर से कम है, न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। इसके अलावा कम्युनिटी लेवल इनिशिएटिव्स, जिससे जो पुअर मुस्लिम पेरेंट्स हैं उनको परसुएट करना होगा, अवेयरनेस लानी होगी कि अपने बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भेजें, फॉर्मल स्कूलिंग में भेजें और वहां पे रिटेन रहने दें, पढ़ाएं, रादर देन ऐसा नहीं कि 8th क्लास के बाद ही उनको आप ड्रॉप आउट बेसिकली करवा दें। उनको प्रॉपर नेबरहुड सपोर्ट दें, उनको कम्युनिटी सपोर्ट दें, ताकि उनके जो रिसेंट लर्निंग लॉसेस हुए हैं उनको भी मेकअप किया जा सके दोस्तों। सो अल्टीमेटली ऐसा लगता है, पूरा डेटा हमें यह सजेस्ट करता है, एक डीपनिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के रूप में देखा जा सकता है इसको इंडियन मुस्लिम्स के लिए। और इसी वजह से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरत है, जैसे बाकी मार्जिनाइज सेक्शंस के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसी तरह का कुछ गवर्नमेंट, मुस्लिम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी मिलके एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन एजेंडा को लाएं फॉर द पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास मुस्लिम्स अंडर द एज ऑफ 25 ईयर्स, क्योंकि तभी उनकी लाइफ बेटर हो पाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो पाएगा, उनकी जो पोजीशन है वो बेटर हो पाएगी और इंडियन पॉलिटी में इंक्लूजन उसका हम इंश्योर कर पाएंगे। एंड अल्टीमेटली जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स बेटर होगा, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, तो फायदा किसका है? इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स का, कम्युनिटी का, सोसाइटी का एंड अल्टीमेटली हमारी कंट्री का, हमारे नेशन का। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।